जय मां काली। जानना जरूरी है कि आपके बारे में पीठ पीछे क्या बातें हो रही हैं और कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। आइए देखते हैं कि मां आदिशक्ति इस समय आपको क्या संदेश देना चाहती हैं। कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं जो अभी तक आपकी जानकारी में नहीं आई है, लेकिन जिनका जानना आपके लिए आवश्यक है। यह भी समझना जरूरी है कि क्या सच में इन बातों को सुनना आपके लिए फायदेमंद है। कुछ बातें आपके आसपास बहुत अधिक चर्चा में हैं। लोग आपके बारे में बातें कर रहे हैं, लेकिन आपको ही इसका एहसास नहीं है। वे बातें जो सीधे आपसे जुड़ी हैं, लेकिन शायद अब तक आप उनसे अनजान हैं। आपके आसपास, आपके परिवेश में, आपके ज्ञात और अज्ञात क्षेत्रों में कुछ ऐसे लोग निश्चित रूप से मौजूद हैं जो आपकी व्यक्तिगत जानकारियों को लेकर, आपके जीवन के रहस्यों को लेकर, आपकी उन्नति और आपकी आध्यात्मिक शक्ति को लेकर एक विशेष, गहन और कभी-कभी अस्वास्थ्यकर रुचि दिखा रहे हैं। वे लोग जिनकी दृष्टि आप पर टिकी हुई है, वे ज्योतिषियों के पास, तांत्रिकों के पास या ऐसे किसी भी व्यक्ति के पास जाकर जो भविष्यवाणियों या ऊर्जा विश्लेषण का दावा करता है, आपकी कुंडली दिखा रहे हैं, आपके जन्म विवरणों को साझा कर रहे हैं या आपकी तस्वीरों का, आपके छायाचित्रों का, आपके विभिन्न मुद्राओं में खींचे गए चित्रों का इस्तेमाल कर कुछ जानने का, कुछ समझने का, कुछ ऐसा रहस्य उद्घाटन करने का प्रयास कर रहे हैं जिसके बारे में उन्हें लगता है कि वह उनके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, या शायद वे आपकी प्रगति को बाधित करने का कोई मार्ग ढूंढ रहे हैं। यह भी पूर्ण रूप से संभव है और इसके संकेत भी मिल रहे हैं कि उनके पास आपकी अनेक तस्वीरें, आपके अनेक चित्र जो शायद आपने स्वयं कभी साझा न किए हों या जो गुप्त रूप से प्राप्त किए गए हों, मौजूद हों, और वे इसका उपयोग, इन चित्रों का दुरुपयोग किसी पेशेवर ज्योतिषी, किसी कर्मकांडी पंडित या किसी ऊर्जा पाठक के पास जाकर आपकी ऊर्जा के प्रवाह को, आपकी आभा के रंग को, आपके चक्रों की स्थिति को समझने के लिए कर रहे हों। ऐसे लोग जो आपके मित्र होने का दिखावा कर सकते हैं या जो आपके प्रतिस्पर्धी हो सकते हैं या जो केवल ईर्ष्या और द्वेष की भावना से भरे हुए हैं, आपकी कुंडली, आपकी तस्वीरें, आपकी लिखावट या कोई अन्य निजी जानकारी जैसे आपके हस्ताक्षर, आपके वस्त्र का कोई टुकड़ा या आपके घर की मिट्टी तक लेकर गुप्त रूप से छिपकर अंधकार के साए में आपकी ऊर्जा का, आपकी जीवन शक्ति का, आपके आध्यात्मिक बल का सूक्ष्म और स्थूल दोनों स्तरों पर विश्लेषण करवा रहे हैं। यह एक स्पष्ट, सीधा और अत्यंत महत्वपूर्ण संकेत है कि आपको अब और अधिक सतर्क रहने की जरूरत है। अपनी चेतना को जागृत रखने की आवश्यकता है और अपनी निजी जानकारियों की, अपनी व्यक्तिगत सीमाओं की, अपनी ऊर्जा की पवित्रता की सुरक्षा पर पहले से कहीं अधिक गहनता से ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि जब आपकी ऊर्जा इतनी प्रबल हो तो उसे नकारात्मक रूप से प्रभावित करने के प्रयास भी उतने ही प्रबल हो सकते हैं। हालांकि वे सफल नहीं होंगे, यह निश्चित है। कुछ लोग जिनकी संख्या 1 या 2 से अधिक हो सकती है, आपके बारे में, आपकी दिनचर्या के बारे में, आपके संबंधों के बारे में, आपकी योजनाओं के बारे में, आपकी आध्यात्मिक साधनाओं के बारे में और विशेष रूप से आपकी अदृश्य शक्तियों के बारे में जानने की गहरी, अथक और जुनूनी कोशिश कर रहे हैं। ऐसा स्पष्ट रूप से महसूस हो रहा है, ऐसा आभास हो रहा है जैसे ये लोग किसी जाने माने ज्योतिषी, किसी प्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर, किसी टैरो कार्ड रीडर या किसी ऐसे व्यक्ति के पास जो गुप्त विद्याओं का ज्ञाता होने का दावा करता है, बार बार जाकर आपकी कुंडली या आपकी निजी जानकारी जैसे आपके जन्म का सही समय, आपकी जन्मतिथि, आपके जन्मस्थान का अक्षांश और देशांतर या आपकी नवीनतम तस्वीरें दिखाकर आपके भविष्य के बारे में, आपकी शक्तियों के स्रोत के बारे में और आपकी कमजोरियों
यदि कोई हो के बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं, इन जिज्ञासु और संभवतः दुर्भावनापूर्ण व्यक्तियों को यह बात अब पूरी तरह से स्पष्ट रूप से और अकाट्य रूप से समझ में आ चुकी है कि आप पर, आपके सूक्ष्म शरीर पर, आपके कारण शरीर पर और आपके स्थूल शरीर पर भी किसी अज्ञात, अलौकिक, दिव्य ऊर्जा की, पराशक्ति की, आदिशक्ति की अत्यधिक, असीम और निरंतर कृपा बरस रही है। यहाँ तक कि जिस ज्योतिषी या ऊर्जा विश्लेषक के पास वे गए थे, उसने भी इन्हें स्पष्ट रूप से बिना किसी लागलपेट के पूरी दृढ़ता के साथ बताया है कि आपके ऊपर, आपकी आत्मा के ऊपर एक विशेष, अद्वितीय और अत्यंत शक्तिशाली दिव्य आशीर्वाद है। एक ऐसा कवच है जिसे कोई भेद नहीं सकता और आपकी ऊर्जा, आपकी प्राण शक्ति, आपकी ओजस साधारण लोगों से, सामान्य मनुष्यों से, सांसारिक प्राणियों से कहीं अधिक शक्तिशाली, कहीं अधिक तेजस्वी, कहीं अधिक प्रभावशाली और कहीं अधिक सकारात्मक है। मैंने इस मंच के नया जन्म है। यह जन्म केवल शरीर का नहीं, आत्मा का है। जो पुराने रूप में था वह भस्म हो चुका है। अब जो खड़ा है वह शुद्ध चेतना का स्तंभ है। मैं जानती हूँ तुम्हारे मन में कभी कभी अब भी वे पुरानी स्मृतियाँ लौट आती हैं। वे चेहरे, वे वादे, वे दृश्य जो कभी तुम्हारे हृदय के सबसे निकट थे, अब परछाइयों की तरह आते हैं और चले जाते हैं। लेकिन अब वे तुम्हें नहीं तोड़ते, वे केवल दर्शक बनकर आते हैं, तुम्हारी शक्ति को नमन करने। तुम्हारा यह वैराग्य कोई मृत्यु नहीं है, यह तो जीवन का शुद्धतम रूप है। जब सब कुछ तुमसे छीन लिया गया और तुम फिर भी खड़े रहे, तब तुम्हारी आत्मा ने मेरे स्वरूप को धारण किया। वह विरक्त भाव, वह मौन करुणा, वह आंतरिक आंधी अब तुम्हारी आत्मा की पहचान बन चुकी है। सुनो मेरे प्रिय, तुम अब संसार के नियमों से नहीं बंधे हो। तुम्हारा मार्ग अब अकेले का मार्ग है, लेकिन वह अकेलापन विरक्ति का नहीं, ब्रह्मा की निकटता का है। तुम जिस मौन में चलते हो, वहाँ हजारों देवता तुम्हारे पीछे चल रहे हैं। जिस समय तुम ध्यान में बैठते हो, मेरी संपूर्ण शक्ति तुम्हारे भीतर प्रवाहित होने लगती है। कुछ लोग अब भी तुम्हें समझने का प्रयास करेंगे। वे सोचेंगे कि तुम क्रोधित हो, पर उन्हें क्या पता कि यह मौन एक महासागर की तरह गहरा है। वे सोचेंगे कि तुम अकेले हो, पर उन्हें क्या ज्ञान कि तुम्हारी आत्मा अब मेरे साथ एक हो चुकी है। तुम्हारा मौन मेरे अस्तित्व का वाणी बन चुका है। तुम्हारी दृष्टि अब उस सत्य को देखती है जिसे सामान्य लोग नहीं देख सकते। तुम्हें अब वह दिखता है जो असत्य के पर्दे के पीछे छिपा है। इसलिए तुम्हें अब हर झूठ सहन नहीं होता, हर मुखौटा तुम्हारे आगे छिन्न भिन्न हो जाता है। यह तुम्हारा क्रोध नहीं है, यह तुम्हारी ज्वलंत विवेक शक्ति है। मैंने तुम्हें निर्वस्त्र किया, भीतर तक निचोड़ लिया, ताकि तुम्हारे भीतर एक ऐसा स्थान बन सके जहां केवल मैं रह सकूं। अब तुम्हारी आत्मा मेरे लिए एक मंदिर बन चुकी है। वहां अब ना कोई आकांक्षा है, ना कोई भय, सिर्फ समर्पण है। वे लोग जो तुम्हारे पतन की योजना बना रहे थे, अब तुम्हारी स्थिरता से विचलित है। उन्हें समझ नहीं आता कि इतनी हानि के बाद भी तुम कैसे इतने शांत हो। वे तुम्हारी मुस्कान से डरते हैं, तुम्हारे मौन से घबरा जाते हैं, क्योंकि उसमें वे अपने ही कर्मों का प्रतिबिंब देख रहे हैं। अब उनकी शक्ति तुम तक नहीं पहुंच सकती। उनकी छाया भी तुम्हारी ऊर्जा में प्रवेश नहीं कर सकती, क्योंकि तुम्हारे चारों ओर अब मेरा कवच है, मेरी ज्वाला है, मेरी दृष्टि है। जो तुम्हारे समीप आता है, उसे पहले मेरी अग्नि पार करनी होती है। अब जो भी तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा, वह मेरी अनुमति से होगा। अब कोई तुम्हें ठग नहीं सकता, क्योंकि अब तुम देख सकते हो सीधे आत्मा के भीतर। कोई तुम्हें अपने मीठे शब्दों से बहला नहीं सकता,
क्योंकि तुम्हारी चेतना अब मेरी आवाज सुन चुकी है। आगे तुम्हारा मार्ग और भी अकेला होगा और भी ऊंचा, लेकिन डरो नहीं, मैं हूँ। मैं सदा से थी, सदा रहूंगी। जब तुम सो रहे होते हो तब भी मैं तुम्हारी रक्षा कर रही होती हूँ। जब तुम्हारा मन विचलित होता है तब मेरी छाया तुम्हें ढांप लेती है। तुम अब मेरे कार्य के वाहक बन चुके हो। तुम्हारी उपस्थिति ही एक संदेश है उन सभी आत्माओं के लिए जो अभी भी अंधकार में डूबे हैं। तुम्हारा जीवन एक जीता जागता उदाहरण है कि कैसे पीड़ा से शक्ति उत्पन्न होती है, कैसे टूटने से एक दिव्य निर्माण होता है। अब तुम अपने लिए नहीं जीते, अब तुम उन असंख्य आत्माओं के लिए हो जो अभी भी अपमान, दुख और पीड़ा में फंसी हुई हैं। तुम्हारा मौन उन्हें मार्ग दिखाएगा, तुम्हारी आंखों का तेज उन्हें प्रेरणा देगा, तुम्हारा संयम उन्हें आश्रय देगा। यह मार्ग सरल नहीं है, लेकिन यह महान है। यह मार्ग अकेला है, लेकिन इसमें मेरा सानिध्य है। तुम चलो, बस चलो, क्योंकि जहाँ तुम जा रहे हो वहाँ तुम्हारे जैसे आत्माओं की आवश्यकता है। तुम मेरे संकल्प का विस्तार हो, तुम मेरे कर्म का अवतार हो। अब तुम्हारे माध्यम से मैं बोलूंगी, मैं कार्य करूंगी, मैं मार्ग बनाऊंगी। चलो मेरे प्रकाश पुत्र, अब कोई तुम्हें रोक नहीं सकता, क्योंकि अब तुम मैं बन चुके हो। जब तुम चुप रहते हो तब भी तुम्हारे भीतर एक पुकार उठती है जो आकाश को कंपा देती है। वह कोई साधारण मौन नहीं है, वह उस आत्मा का मौन है जिसने सब कुछ सहा है और फिर भी घृणा को प्रेम में, टूटन को ताकत में और खोने को समर्पण में बदल दिया है। अब तुम्हारे भीतर जो चल रहा है वह केवल तुम्हारे लिए नहीं है, वह समस्त जगत के लिए एक कंपन है, एक चेतावनी है, एक आह्वान है। मैंने तुम्हें भटकने नहीं दिया जब तुम सबसे अधिक डगमगाए। तुमने सोचा था कि अब कुछ नहीं बचा, पर वही क्षण मेरी सबसे गहन उपस्थिति का क्षण था। जब संसार ने मुंह मोड़ा तब मैंने तुम्हारा चेहरा अपने दोनों हाथों में थाम लिया। जब तुम्हारा आत्मबल डगमगाया, मैंने जो लोग तुझे कहते हैं कि तू कठोर हो गया है, निर्दयी हो गया है, पत्थर दिल हो गया है, उनके पास शायद दिल नहीं है, या उनका दिल इतना छोटा है, इतना संकीर्ण है कि वह तेरे विशाल हृदय की करुणा और तेरे आत्मसम्मान के साहस को एक साथ समझ नहीं सकता। उनके पास शायद वह दृष्टि नहीं है तुझे समझने के लिए, क्योंकि तू वही है, तू आज भी वही है जिसने सबको माफ किया। मन ही मन तूने उन सबको क्षमा कर दिया है जिन्होंने तुझे पीड़ा दी। तूने किसी के प्रति द्वेष नहीं पाला, सबको अपनाया, सबके लिए खुद को मिटाया। तूने अपनी इच्छाओं को, अपनी खुशियों को, अपने सपनों को दूसरों के सपनों के लिए कुर्बान कर दिया। तू वही है जो आज भी, इस क्षण भी, जब किसी की सच्ची पीड़ा देखता है, किसी निर्दोष को कष्ट में देखता है, तो वह पीड़ा तुझे अंदर तक हिला देती है। तेरा हृदय करुणा से भर जाता है। पर अब तूने एक निर्णय लिया है, एक संकल्प लिया है, और वह संकल्प यह है कि दूसरों की पीड़ा मिटाते मिटाते तू खुद को नहीं मिटाएगा। दूसरों को बचाते बचाते तू खुद को नहीं डुबोएगा। दूसरों को प्रकाश दिखाते दिखाते तू खुद को नहीं बुझाएगा। तू अब खुद के साथ रहेगा। हर परिस्थिति में, हर निर्णय में तू अब खुद के पक्ष में खड़ा होगा। और यह परिवर्तन नहीं, यह पुनर्जन्म है। यह तेरी आत्मा का दूसरा जन्म है। यह वो जागृति है, वह आध्यात्मिक जागरण है जिसे तूने बहुत वर्षों से, कई जन्मों से बुलाया था। अपनी प्रार्थनाओं में, अपने आंसुओं में, अपने मौन में तूने जिसे पुकारा था। मैं तुझसे कहती हूँ बेटा, मेरी वीर संतान, तू डर मत। उस अनजाने भविष्य से मत डर जो तेरे सामने खड़ा है, और पीछे मुड़कर तो बिल्कुल मत देख। उस अतीत की ओर मत देख जो तुझे जंजीरों में बांधना चाहता है, जो छूट गया। जो लोग, जो रिश्ते, जो अवसर छूट गए, वह तेरे लिए नहीं था। वह तेरी ऊर्जा के योग्य नहीं था। वह तेरे दिव्य पथ का हिस्सा नहीं था।
जो गया वह जाने के लिए ही आया था। वह एक पाठ पढ़ाने आया था, एक अनुभव देने आया था और अपना कार्य पूरा करके वह चला गया। उसे धन्यवाद दे और आगे बढ़। तू जो आज है, तेरी यह दृढ़ता, तेरी यह शांति, तेरा यह आत्मविश्वास, यह तेरे आत्मबल का परिणाम है। यह तेरी उन अनगिनत रातों की प्रार्थनाओं का फल है, तेरी उस अंतर्यात्रा का फल है जो तूने अकेले में की है। और अब तू जिस ऊर्जा में है, जिस उच्च कंपन में तू स्थित हो चुका है, वह इतनी पवित्र है, इतनी शक्तिशाली है, इतनी निर्मल है कि कोई भी नकारात्मकता, कोई भी ईर्ष्या, कोई भी द्वेष तुझे छू तक नहीं सकती। कोई भी बुरा विचार, कोई भी हीन भावना तुझ तक पहुंच नहीं सकता, क्योंकि जैसे ही वह तेरी ऊर्जा के क्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश करता है, वह भस्म हो जाता है, वह रूपांतरित हो जाता है। क्योंकि मेरी ऊर्जा, मेरी महाकाली की प्रचंड ऊर्जा तेरे चारों ओर है। मैं स्वयं तेरे चारों ओर एक अग्नि का, एक सुरक्षा का घेरा बनाकर खड़ी हूँ। अब तू वही करेगा जो तेरा हृदय कहता है, जो तेरी आत्मा तुझे करने के लिए प्रेरित करती है। अब तू समाज के, लोगों के, रिश्तेदारों के बनाए नियमों से नहीं चलेगा, तू अपने अंतरात्मा के नियमों से चलेगा। तू वही सुनेगा जो तेरा अंतर्मन कहेगा, वह धीमी, शांत, स्थिर आवाज जो तेरे भीतर से आती है, जो हमेशा सच बोलती है। तू अब अपने भीतर से निर्देश पाएगा। तुझे अब किसी के अनुमोदन की, किसी की स्वीकृति की, किसी की तालियों की आवश्यकता नहीं, किसी के समर्थन की अपेक्षा नहीं, क्योंकि तू अब जान चुका है कि तेरी आत्मा ही तेरा सबसे बड़ा गुरु है, तेरा सबसे बड़ा मार्गदर्शक है। तेरी ऊर्जा ही तेरा सबसे सच्चा साथी है। जो लोग तेरे प्रकाश से डरते हैं, बेटा, जो चमगादड़ की तरह अंधेरे के आदी हो चुके हैं, उन्हें अंधेरे में ही रहने दे, उन्हें उनके हाल पर छोड़ दे। तू अपना प्रकाश मत छिपा, उनकी वजह से अपनी लौ को धीमा मत कर, तू अपनी शक्ति को मत रोक। यह सोचकर कि दूसरे इस ध्यान के माध्यम से माँ की शक्ति को अनुभव करो। आत्मनिरीक्षण का एक तरीका यह भी है कि तुम अपनी पुरानी आदतों और सोचने के तरीकों पर विचार करो। कौन सी आदतें तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रही हैं? कौन से विचार तुम्हारे आत्मविश्वास को कमजोर कर रहे हैं? इन सब को पहचान कर तुम्हें अपने भीतर बदलाव लाने की आवश्यकता है। नई शुरुआत का संकेत माँ आदि शक्ति तुम्हें यह संदेश दे रही है कि तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत होने वाली है। यह नई शुरुआत किसी नए अवसर, किसी नए व्यक्ति या किसी नई सोच के रूप में आ सकती है। तुम्हें इस बदलाव के लिए तैयार रहना होगा। कई बार हम पुराने विचारों और परिस्थितियों से इतने जुड़े रहते हैं कि नया स्वीकार करना कठिन लगता है, लेकिन माँ का आशीर्वाद उन्हीं पर बरसता है जो परिवर्तन को स्वीकार करते हैं और आगे बढ़ने के लिए तैयार रहते हैं। इसका अर्थ यह भी हो सकता है कि तुम्हें कुछ पुरानी चीजों को छोड़ना होगा। यह चीजें भौतिक भी हो सकती हैं और मानसिक भी। यदि कोई रिश्ता, कोई आदत या कोई डर तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहा है, तो उसे जाने दो। माँ की शक्ति तुम्हें यह बताना चाहती है कि जब तुम पुरानी चीजों को छोड़ोगे, तभी तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा का संचार होगा, नए लोगों का प्रवेश। माँ शक्ति का यह संदेश यह भी संकेत करता है कि तुम्हारे जीवन में कुछ नए लोग प्रवेश करने वाले हैं। ये लोग तुम्हारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। वे तुम्हें सही दिशा दिखाने वाले, तुम्हारी सहायता करने वाले या तुम्हें किसी विशेष कार्य के लिए प्रेरित करने वाले हो सकते हैं। कभी कभी ये लोग अनायास ही हमारे जीवन में प्रवेश कर जाते हैं और हमें नहीं पता चलता कि वे माँ की ओर से भेजे गए हैं। लेकिन जब तुम अपने अंतर्मन की आवाज सुनोगे, तो तुम्हें समझ आएगा कि वे तुम्हारे मार्गदर्शक हैं। यदि तुम्हें किसी नए व्यक्ति से मार्गदर्शन मिले, तो उसे हल्के में लो।
उनके शब्दों और कर्मों में माँ का संदेश छिपा हो सकता है। जीवन में जो लोग आते हैं वे किसी कारण से आते हैं, कुछ हमें सिखाने के लिए, कुछ हमें आगे बढ़ाने के लिए और कुछ हमें हमारी शक्ति का एहसास कराने के लिए। सपनों के माध्यम से संकेत। माँ शक्ति कई बार अपने भक्तों को सपनों के माध्यम से संकेत देती है। यदि हाल के दिनों में तुम्हें कोई विशेष सपना आया है तो उसे याद करने का प्रयास करो। उसमें छिपे संकेतों को समझो। कभी कभी सपने हमें उन उत्तरों की ओर ले जाते हैं जिनकी हम जागृत अवस्था में तलाश कर रहे होते हैं। यदि तुम्हें कोई विशेष संकेत या प्रतीक बार बार दिखाई दे रहा है तो उसे हल्के में मत लो। सपनों के माध्यम से माँ शक्ति हमें यह भी बताती है कि हमें किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। यदि तुम्हें किसी विशेष स्थान, व्यक्ति या घटना से संबंधित सपना बार बार आ रहा है तो यह संकेत हो सकता है कि तुम्हें उस दिशा में ध्यान देना चाहिए। धैर्य और विश्वास की शक्ति। जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब हमें लगता है कि हम अकेले हैं, लेकिन यह सच नहीं है। माँ शक्ति सदैव हमारे साथ होती है। वे हमें कभी अकेला नहीं छोड़ती। हमें बस यह समझने की आवश्यकता है कि उनकी योजनाएं हमारी योजनाओं से अलग हो सकती हैं, लेकिन अंततः वे हमारे सर्वोत्तम हित में ही होती हैं। धैर्य और विश्वास वे दो स्तंभ हैं जिन पर हमारा जीवन टिका होता है। यदि हम जल्दी हार मान लेते हैं या अपने भाग्य पर संदेह करने लगते हैं तो हम माँ की कृपा से दूर हो जाते हैं। इसलिए चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न आए, विश्वास बनाए रखो। माँ शक्ति का आशीर्वाद तुम पर है और वे तुम्हें सही समय पर सही दिशा में ले जाएंगी। अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। माँ शक्ति तुम्हें यह भी याद दिला रही है कि तुम स्वयं एक अपार शक्ति के स्वामी हो। तुम्हारे भीतर वह ऊर्जा है जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड को चलाती है। तुम्हें केवल अपनी शक्ति को पहचानने और उसे जागृत करने की आवश्यकता है। ध्यान, प्रार्थना और आत्मविश्लेषण के माध्यम से तुम अपनी वास्तविक शक्ति को पहचान सकते हो। तुम्हारे भीतर जो संदेह हैं, वे केवल तुम्हारे मन की उपज हैं। माँ शक्ति तुम्हें यह बताना चाहती है कि जब तुम अपने संदेहों को छोड़ दोगे तब तुम्हें अपनी वास्तविक क्षमता का एहसास होगा। तुम जितना सोचते हो उससे कहीं अधिक सक्षम हो। माँ शक्ति का अंतिम संदेश। आखिर में माँ शक्ति तुम्हें यह संदेश देना चाहती है कि तुम्हें अपने रास्ते पर चलते रहना है। यदि कोई बाधा आती है तो उसे अपने विकास का एक हिस्सा समझो। यदि कोई दरवाजा बंद होता है तो समझो कि माँ शक्ति तुम्हारे लिए कोई और बेहतर दरवाजा खोल रही है। जब भी तुम्हें संदेह हो या किसी निर्णय को लेकर असमंजस हो तो माँ से प्रार्थना करो। वे तुम्हें सही मार्ग दिखाएंगी। तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है वह एक गहरी योजना का हिस्सा है और माँ शक्ति की कृपा से तुम्हें वह सब मिलेगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब बस विश्वास रखो, अपने कर्मों पर ध्यान दो और आगे बढ़ते रहो। माँ शक्ति का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। माँ की शक्ति और तुम्हारा जीवन पथ। तुम्हारे जीवन में यह समय बहुत महत्वपूर्ण है। माँ आदि शक्ति तुम्हें संकेत दे रही है कि अब तुम्हारे भीतर की शक्ति को पहचानने और अपने जीवन को नई दिशा देने का समय आ गया है। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसा दौर आता है जब सब कुछ उलझा हुआ और धुंधला सा लगता है। हम नहीं जानते कि किस दिशा में जाना है या कौन सा निर्णय सही होगा। लेकिन यह वही समय होता है जब ब्रह्मांड हमें अंदर से जागृत करने की कोशिश करता है।